नमस्कार साथियों। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और आपके भी भूगोल सब्जेक्ट ली हुई हैं, आपके भी भूगोल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है 2024 में, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 100 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू हैं, वो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और 100 प्रश्न वो कौन से रहने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ रहेंगे। जैसा आपको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा, भूगोल का पेपर होगा, तो उसमें 16 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और 16 क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, आधे आधे नंबर का होगा, यानी 8 नंबर का आपको सीधा कर सीधा फायदा होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना, जो 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं, जो आपका राजस्थान बोर्ड है उन्होंने जो ब्लूप्रिंट है वो जारी किए हैं, उसके आधार पर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे किताब में से ले लिए, है ना, जहाँ से पूछा नहीं जाना चाहिए वहाँ से पूछ लिया, ठीक है, वो वाला नहीं सिस्टम है, ठीक है। तो जितना हमें ब्लूप्रिंट है वो दिए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ ये क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आप निराश हैं वो नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल है, आराम से वो वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है कि भाई आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन है वो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति है वो सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि भाई निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, जनसंख्या वृद्धि है वो पूछे, तो आपको बताना है अफ्रीका, बताना है क्या, बताना है अफ्रीका, बताना जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। हाँ, आगे और पूछेगा। फिर है तीसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की है, जो मानव विकास की अवधारणा है ना, वो किस विद्वान की ये जो संकल्पना दी है, वो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण है वो किया गया, सहकारी कृषि होती है ना, उसका परीक्षण सफल कहाँ पर किया गया, डेनमार्क में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, कभी निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर सेक्टर होता है, जैसे आपका सेवा है, पर्यटन है, ठीक है, ये सेक्टर है, ठीक है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि इन्हीं स्थानों पर, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, इन पर है ना क्या करता है, रोजगार है प्रदान करता है बहुत ही ज़्यादा, तो वो हो जाएगा आपका सेवा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, लंबा रेल मार्ग कौन सा है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, या फिर आप इस ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सीधा उत्तर देखना है कि भाई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो, दो ऑप्शन इसमें सही हो जाए, ठीक है। एक एक पढ़ दूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसमें 8 नंबर किसने है भाई कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, किन महाद्वीपों में, किस महाद्वीप में से किस एक से विश्व का व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो आपका वो हो जाएगा सो ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, ठीक है। हाँ, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में क्या होता है भाई, विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत की प्रथम जनगणना है वो कब आयोजित की गई थी, तो इसमें हो जाएगा 1872, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना, याद रखना, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना से संबंधित, ठीक है। हाँ, संपूर्ण जनगणना, जनगणना, ठीक है। तो 1872 आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई है ना, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, इसलिए ये पूछा जाना चाहिए। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है, भारत के किस राज्य में, ठीक है, तो वो राज्य बताना है, अरुणाचल प्रदेश है वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि भाई कौन सी रबी की फसल है, इसमें से बताना है कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। तो ये तीनों तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, गेहूं है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं। और इसमें अच्छी बात है कि भाई क्वेश्चन भी आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप है ना इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, उसके बाद पीडीएफ आपने ले ली, फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, हाथ रख लेना, यहाँ पर हाथ रख लेना, ठीक है। और फिर है इस क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, ठीक है, और वापस देखना कि भाई मेरे कितने वो सही हो रहे हैं, 100 में से कितने सही हो रहे हैं, 200 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लगभग है ना 400 से 500 क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ, किसके, एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ जियोग्राफी के, ठीक है।
तो पीडीएफ आपके लिए बहुत ही काम आएगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? तो दो ऑप्शन हो जाएगा, तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है। ये भी बहुत स्टार, इसको लंबा स्टार लगो, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है ना। और दोस्तों परीक्षा की बात करें तो काफी सारे जिले में पूछे गए, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक है, ठीक है, कृत्रिम नहीं। कांडला भी है, मुंबई भी है, कोची है। तो आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। कामुको, ठीक है, याद रह जाएगा, प्राकृतिक बंदरगाह तीनों। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती? ये 100% कह देता हूँ, सभी स्टूडेंट को याद है, ठीक है, 100% कह देता हूँ, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? जो ओजोन परत होती है उसको क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, उनका सही है वो करती है। संभववाद की संकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो कौन है भाई? इसमें हो जाएगा डी लॉबलास। क्या हो जाएगा? डी लॉबलास। इसी प्रकार जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में रहती है। प्रथम अवस्था में क्या रहती है भाई? तो इसमें दो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो रहती है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है बीच में, ठीक है, उच्च जन्म दर माइनस उच्च मृत्यु दर, ठीक है। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित है वो किया है? तो इसमें हो जाएगा आधारभूत आवश्यक उपागम, है ना। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि भाई विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है वो होता है। विस्तृत वाणिज्य है अनाज, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा? अधिक है वो होगा, ठीक है। तो आपका वो ऑप्शन है वो सही हो जाए, ठीक है। अगला देखिएगा, सिलिकॉन घाटी स्थित है, कहाँ पर है भाई सिलिकॉन घाटी? तो इसमें से हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को के समीप, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन देख लिए? 20, लगभग 21 क्वेश्चन है वो देख लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, इस पीडीएफ में लगभग हैं 200 क्वेश्चन है वो बना दिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन बना दिए? 200 से ज़्यादा, ठीक है। लगभग 250 क्वेश्चन है वो होने वाले हैं, ठीक है। अब ये पीडीएफ आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12वीं और 2024 का जो ब्लू प्रिंट है उसके आधार पर ये जो बुक है वो तैयार की गई, पीडीएफ तैयार की गई है। आरबीसी द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम एवं ब्लू प्रिंट पर आधारित है वो रहने वाली है। इसमें क्या रहने वाला है? पहली बात तो 200 MCQ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, आपको पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा, भूगोल का परीक्षा होगी, है ना, तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 16 पूछे जाने वाले, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? आधे, तो आपका 8 नंबर का है वो रहने वाला है, ठीक है। तो मात्र आगे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड पैटर्न पर आधारित रहेगा और हिंदी माध्यम में रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि भाई इसको खरीदना क्यों है, ठीक है। फीस भी बता देता हूँ, मात्र 9 रुपये रखी गई, ठीक है। 8 नंबर का MCQ है, ठीक है, 8 नंबर का, लेकिन यहाँ पर 9 रुपये, ठीक है। अब इसको क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो आपको जो 150 का, अगर आपके पास कोई 150 है या नहीं है तो उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है वो रहने वाला है। 150 है तो उसमें कितने मॉडल पेपर दिए होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मॉडल पेपर दिए होते हैं। उसमें भी एक कौन सा होता है? वो एक मॉडल पेपर होता है जो कि राजस्थान बोर्ड जारी करता है, ठीक है। तो सही कहते तो 9 मॉडल पेपर ही होते हैं, ठीक है। तो हम वैसे भी मान लें 160 क्वेश्चन, कितने? 160 क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं? 250 क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, वो आपकी किताब है ना, किताब में से ढूंढने हैं वो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। किताब में ढूंढोगे तो ज़्यादा है वो टाइम है वो वेस्ट होगा, है ना। तो किताब में ढूंढोगे और फिर माइंड डाइवर्ट होगा कि भाई मेरे को क्वेश्चन है वो मिल ही नहीं रहा एक एक नंबर का, है ना। तो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन की ढूंढने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और कीमत भी इतनी कम है कि भाई हर एक स्टूडेंट है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो कीमत भी हमने ज़्यादा है वो नहीं रखी, ठीक है। और आप कहोगे कि भाई हाँ इस पीडीएफ में तो 200 ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 200 नहीं है, 250, ठीक है, 250 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरे को ज़्यादा टाइम मिला, आपकी डिमांड रही, है ना, आप कहोगे कि भाई इसमें और क्वेश्चन ऐड करो, तो मैं क्वेश्चन कितने ऐड करूँगा? लगभग 400 से ऊपर ऐड है वो कर दूंगा, ठीक है। कितने? 400 से ऊपर है वो ऐड है वो कर दूंगा, जहाँ तक वो हो सके, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा
क्वेश्चन को ढूंढने में, है ना। तो 400 से ऊपर इसमें क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा है वो फायदा होगा, ठीक है। एक तो आप क्या पढ़ोगे, 150 पढ़ोगे तो उसमें कितने क्वेश्चन है, 160, ठीक है। दो पढ़ोगे तो 320 है वो हो जाए, ठीक है। तीन पढ़ोगे तो 480 हो जाएगा। अब तीन 150 के हैं, आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। आपका मित्र भी नहीं दे सकता, है ना। और इसमें भी वो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो गए काफ़ी सारे, है ना। तो ऐसा इसमें है वो नहीं है वो होने वाला, तो आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है वो रहने वाला। एक तो आपका टाइम बचेगा, है ना। मैंने क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं और 90% डिस्काउंट है अभी, ठीक है। कितना परसेंट, 90%। अगर आप है ना शुरू के 20 स्टूडेंट हो, मान लीजिए शुरू के 20 स्टूडेंट हो, शुरू के 20 स्टूडेंट में आते हो तो आपको 9 रुपये में है वो मिलेगी, ठीक है। और मैंने जैसे ही 400 क्वेश्चन तैयार कर लिए उसके बाद इसकी कीमत है वो बढ़ जाएगी और लगभग कीमत कर दूंगा 21 रुपये। कितने कर दूंगा, 21 रुपये है वो कर दूंगा, क्योंकि भाई इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, सवाल भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो जो सवाल बढ़ेंगे जो कीमत है बढ़ जाएगी। अगर आप अभी खरीदते हो 9 रुपये में, ठीक है, तो बाद में आपको एक्स्ट्रा है वो कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको 400 जितने भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, 400 300 वो सारे क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये रह जाती है कि भाई आपको ये क्वेश्चन है जो PDF है वो कैसे लोगे, है ना। तो इसके कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है इंस्टाग्राम वाला। क्या है, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज कर देना है, इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक रास्ता है आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम है ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैसेज कर देना, ठीक है। सही कौन सा है, अच्छे तरीके से कहाँ पर PDF मिलेगी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा है वो कुछ करना नहीं है, तो वो आपका रास्ता है टेलीग्राम, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो ये दो रास्ते हैं और मात्र 9 रुपये ज़्यादा है, फीस भी नहीं है। और क्वालिटी भी आप देख सकते हो, 4K क्वालिटी है, ठीक है। इसको कितना भी जूम कर लो फटेगी नहीं फोटो, ठीक है, फटेगी नहीं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और अभी जो ये 200 MCQ तैयार किया ना, इसमें पेज कितने हैं, तो 36 पेज है। कितने पेज है, 36 पेज हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। और बाकी और भी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, आप अगर वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। बाकी हम इसी प्रकार आगे प्रश्नों को देखते हैं। और यूट्यूब पर आपका टाइम भी है वो वेस्ट है वो होगा, है ना। बाकी मैं मान लीजिएगा यूट्यूब पर मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है वो करवाता हूँ, तो आप है ना मात्र 15 से 20 मिनट में उन 100 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो, ठीक है, उनको भी याद भी कर लोगे। तो आपके 40 मिनट है वो बचते हैं। अब आपके पास समय भी कम है, तो 9 रुपये को रोना नहीं कि भाई 9 रुपये हैं आपने हमसे ले लिए, ठीक है। और इन 9 रुपये को मैं अपने जीवन में कहीं यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री की PDF भी बनूंगा, ठीक है। एडिटर होता है ना, एडिटर जो टाइप राइटर होता है, उनको मैं दूंगा कि भाई तू ये टाइप कर, ठीक है। हाँ, तो उनके लिए दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए काम आने वाला है, मेरे लिए कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। 22 नंबर है भाई, चतुर्थक क्रियाकलाप हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप हैं वो कौन सा भाई, सूचना का संग्रहण भी है, उत्पादन प्रकीर्ण है, अनुसंधान विकास है। तो उपरोक्त सभी है वो 2 ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है, कहाँ कहाँ जो किसको जोड़ता है भाई, तो इसमें हो जाएगा व्लादिवोस्टोक और लेनिनग्राड को जोड़ता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जिनेवा में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कमेंट कर दो जिनेवा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई मेरे स्टूडेंट हैं वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भाषाई समूह कौन सा भाई, भारतीय आर्य है। क्या है, भारतीय आर्य। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है भाई, अरबिका, रोबास्टा व लिबेरिका हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, किसकी किस्में हैं, जैसे गेहूं की किस्में या फिर चाय की, कॉफ़ी की, चावल की। बताओ भाई, गेहूं, चाय, कॉफ़ी, तो आपका कॉफ़ी है, राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो कौन सा है, तो कौन सा भाई, इसमें 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गंगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, भारत में टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ है वो हुआ था, प्रसारण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा नेक्स्ट 23 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का सबसे बड़ा पतन है वो कौन सा है, मुंबई है। कौन सा भाई, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो वो हो जाएगी यमुना। ये तो आपको पता है, यमुना, है ना। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है, ये भी आपको पता है, ग्रिफिथ टेलर, है ना। प्रवास का अपकर्ष कारक है। प्रवास का अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर, काम के बेहतर अवसर, ठीक है। आगे देखिएगा
33 ही हुए ना, हाँ 34 करना है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जिस देश में जानता है वह देश कौन सा है, उस देश का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। 36, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित है वो किया जाता है, तो हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, क्या हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। 37 नंबर है आपका क्वेश्चन है भाई कि भाई उच्च स्तर का निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, पंचम क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, पंचम क्षेत्र में। कोई भी उच्च स्तर का निर्णय लेना तो वो लेने की जो क्रिया होती है वो पंचम क्षेत्र में शामिल है, वो किया जाता है उसको, ठीक है। किस क्षेत्र में रेल मार्गों के जाल का संगतम घनत्व है वो पाया जाता है, किस देश में, तो देश का नाम बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संगतम। GATT को विश्व व्यापार संगठन में कब रूपांतरित है वो किया गया, तो जनवरी 1905 में, जनवरी में 1905, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा 40 नंबर है, भारतीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है, तो दो ऑप्शन है वो से हो जाएगा 15 से 29। मुख्य श्रमिक वह हैं जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करे, कितने दिन काम करे, 183 दिन काम करे। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो इसमें बोई नहीं जाती गन्ना, ठीक है, दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 23 नंबर है, अरवई पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाए गए हैं, किस जिले में चलाए गए हैं, तो वो होगा आपका अलवर, है ना, क्या होगा अलवर। निम्न में से लौह अयस्क का प्रकार है, लौह अयस्क का प्रकार है, लौह अयस्क का प्रकार है हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट, 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 45, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी, कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, पश्चिम तट नहर, है ना, तो ये नदी और किन दो स्थानों के बीच है, सदिया धुबरी, हल्दिया इलाहाबाद, कोट्टपुरम से कोलाम, ठीक है, ये क्या है स्थान है, इन दो स्थानों के बीच स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा, किस नदी पर, तो गंगा नदी पर, ठीक है, और किन दो स्थानों के बीच स्थित है, तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच स्थित है, ठीक है। अगला 46 नंबर है, मारमागो पतन किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, जुआरी, कौन सी नदी है, जुआरी, ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर है, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन सा है, सांस्कृतिक भूगोल है, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर है, निम्न में से प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, विनिर्माण उद्योग नहीं है, ठीक है। 49 नंबर है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, तो अफ्रीका है, वो सही हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट है वो हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, इसी बात पर एक लाइक है वो बनता है, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। किस विद्वान ने विकास का मुख्य देश स्वतंत्रता में वृद्धि माना है, तो इसमें हो जाएगा अमर्त्य सेन, क्या हो जाएगा अमर्त्य सेन, लाइक कर दिया, ठीक है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग, क्या हो जाएगा कुटीर उद्योग। उच्च परिणाम व स्तर वाले अन्वेषण कार्य शामिल होते हैं, उच्च परिणाम व स्तर वाले अन्वेषण कार्य किस में शामिल होते हैं भाई, चतुर्थ कार्य में शामिल होते हैं। पन्नामा नहर जोड़ती है, जो पन्नामा नहर है वो किसको जोड़ती है भाई, प्रशांत अंटार्कटिका को जोड़ती है, ठीक है, यहाँ पर प्रशांत, ये प्रशांत, ये पन्नामा नहर और ये अंटार्कटिका, ठीक है, को जोड़ती है। ओके ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वस्तुओं व सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान कहलाता है, वस्तुओं व सेवा, जो भी कोई वस्तु के बदले सेवा ले ली या फिर सेवा के बदले वस्तु ले ली, उनका स्व इच्छा, अपनी खुद की इच्छा, ठीक है, का जो आदान प्रदान है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है, ठीक है। 55 है, भारत में मिलने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है, तो सबसे छोटा है वो जैन है, कौन सा भाई, जैन है, ठीक है। अगला, भारत में किस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम थी, भारत में किस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर है वो निम्नतम थी, तो आपका दो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें 100 ऑप्शन है जैन होगा, ठीक है। हरियाली परियोजना संबंधित हैं, हरियाली परियोजना संबंधित हैं, इसमें देखिएगा आगे क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कट जाता है तो नीचे आप वापस ऊपर देख लेना, ठीक है। हाँ
तो इसमें से हो जाएगा रेलवे परियोजना संबंधित है जल संभर प्रबंधन से, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो होगा आपका उड़ीसा, ठीक है। क्या होगा? उड़ीसा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस परियोजना में प्रारंभ है वो किया गया था, तो किस परियोजना में प्रारंभ किया गया था, तो वो आपका हो जाएगा 5वीं परियोजना में प्रारंभ है वो किया गया था। नेक्स्ट 60 नंबर है, भारत की प्रथम रेल चली थी, तो कब चली थी? मतलब भारत की प्रथम रेल चली थी, कहाँ पर चली थी? मुंबई से थाने चली थी, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। 61 नंबर है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है, विशालतम तो आपका हो जाएगा JNU है, ठीक है। JNVU नहीं है, ठीक है, JNVU ये तो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नहावा सोवा। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उद्योग। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो आपका संसाधन भूगोल, क्या हो जाएगा? संसाधन भूगोल। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये टिप्पणी किसकी है भाई? जॉर्ज ब्रिकेसी की ये टिप्पणी है। ये भी स्टार लगा देना, इसकी सुन कर लगा देना, स्टार है वो लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अगला देखिएगा, ये 18 मिनट आपके चले गए, ठीक है। कहाँ पर 18 लगभग हैं, 20 मिनट आपके हो चुके होंगे, है ना। लेकिन आप अगर PDF ले लोगे ना तो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप सीधा PDF में सारे क्वेश्चन है वो पढ़ लोगे, ठीक है। और किताब में ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर कहीं पर भी मैसेज कर देना, मैं आप पर PDF में मिल जाएगी। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 9 रुपये, ठीक है। कितनी कीमत है? 9 रुपये है, और 9 रुपये में आपको मेहनत भी नहीं लग रही है ना। आगे देखिए, ये 9 रुपये ना मेरे लिए काम नहीं आएगा, मैं जैसे इतिहास की आगे बना दूंगा या फिर जो कि है ना राजनीति विज्ञान है वो बनवाने के लिए दे दूंगा टाइप राइटर को, तो वो जल्दी काम करेगा और आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। यही काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर है तो वो है 0.49 से नीचे, ठीक है। ये भी स्टार लगा देना, इसके को क्या लगा देना? स्टार लगा देना। कोल खोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वो है तो वो हो जाएगा सामूहिक कृषि, क्या हो जाएगा? सामूहिक कृषि नाम है वो दिए गए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार है, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिया को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, तो किस क्रिया को वो बताएं, तो उद्योग को, किसको? उद्योग के हैं वो तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, बाकी व्यापार, परिवहन, संचार ये किस में? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, डैन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ए से भी महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, ये महाद्वीप है, ठीक है। आगे देखिए, ओपेक का मुख्यालय जिस शहर में स्थित है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? वियना में। कहाँ पर है? वियना में। स्टार लगा दो इसका। ये मुख्यालय वाला क्वेश्चन है ना वो भी आपको याद कर लेना, ठीक है। 70 हो गए। 71 नंबर है, 2001 से 2011 तक की भारत की 1 मिनट है ना, ये आगे कट गया ना, यहाँ पर है, ठीक है। 2001 से 2011 तक भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 10 की वृद्धि दर है 17.64%। कितनी? 17.64%। तो आपका 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है वो गेहूं वाली फसल थी ना, गेहूं, वो तो क्या थी? रबी की फसल थी, ठीक है। जवार है, ये ज आधा है, ठीक है। जवार, बाजरा, अरहर, मतलब उपरोक्त सभी हैं ये खरीफ की फसलें। निम्न में से किस राज्य में लेगून जो झीलें हैं वो नहीं पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में लेगून झीलें नहीं पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। निम्न में से धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिज हैं तांबा, मैंगनीज, निकल, ये क्या है? धात्विक खनिज है। निम्न में से सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई, तो किस वर्ष है वो चलाई गई हैं, तो वो आपका हो जाएगा 1853 में। कब चलाई गई? 1853 में। वो ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के किस प्रधान का पोताश्रय सबसे गहरा है, तो वो हो जाएगा पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप। 77 हो गया। 78 देखिएगा, हेपेटाइटिस बीमारी है ना वो, उसका मुख्य कारण है वो क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है भाई? तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल जल प्रदूषण है, ठीक है। क्या है? जल प्रदूषण। अगला, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग है वो किया, तो इसमें हो जाएगा अमूलवादी। क्या हो जाएगा? अमूलवादी, ठीक है। नेक्स्ट,
80 नंबर है कि भाई रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, सामूहिक कृषि को क्या कहता है भाई, काल खोज, क्या कहता है, काल खोज, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। लोगों की संख्या वो भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को कहते हैं। लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य का अनुपात है, उसको कहते हैं भाई जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व मतलब कितने जमीन है और कितने लोग रह रहे हैं ना, ये अनुपात है वो निकाला जाता है, जो होता है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे पुराना उपगम है, निम्न में से सबसे पुराना उपगम है आय उपगम, ठीक है। निम्न में से सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं वो कौन सा भैया, अरे दो ऑप्शन, ठीक है, लो इस्पात जो पिट्सबर्ग, दो ऑप्शन है वो सही सुमेलित हैं। बाह्य स्त्रोतन का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, है ना। हाँ, अगला चौबीस पीछे 83 84, हाँ 85, ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पर कट गया है ना, 82 83 84, ये 85। बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। अगला आपका 86 नंबर। अब तो 15 क्वेश्चन बचे हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विश्व में मिलने वाले महान पतन का उदाहरण है, विश्व में मिलने वाले महान पतन का उदाहरण है, तो आपका विस्तृत पतन का, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, ठीक है, तो वो जगह आपका मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय। भारतीय जनसंख्या का विस्फोटक काल है वो कहा जाता है 1951 से 1981 वाला जो काल है वो कहा जाता है। अगला आपका 89 नंबर है, निम्न में से, ये मिन नहीं है, ठीक है, ये निम्न है, ठीक है, निम्न, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो वो जगह सीमांत भूमि। अगला कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है, तो मैग्नीज हो जाएगा। अगला 11 नंबर, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना है वो किसने दी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंदिरा गांधी करते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, कंवर सेन होगा, क्या होगा, कंवर सेन, बहुत ऑप्शन से हो जाएगा, ये भी पिछली बार पूछा गया है ना। परिवहन का तीव्रतम साधन है, परिवहन का तीव्रतम साधन है वो आपका हो जाएगा वायु, क्या हो जाएगा, तीव्रतम वायु है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखिएगा 93 नंबर है, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान है, तो आपका मणिरत्न व आभूषण का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको मतलब मान ले इसकी जगह जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, इसकी जगह पूछ ले कि भाई कम दूरी तय करनी है, मान लीजिएगा कोई दूरी है, हमें क्या करनी है, कम तय करनी है, तो उसके लिए सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है, तो आप क्या बताओगे भाई, तो वो आप बताओ स्थल परिवहन, ठीक है, मतलब सड़क परिवहन है वो कह सकते हो, ठीक है। और हमें ज़्यादा दूरी तय करनी है ना, कम समय में, तो वो हो जाएगा वायु परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, ये साधन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा हम कहाँ चले गए, हाँ यहाँ पर 54 नंबर है ना, मानवतावादी अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारों के उदय की समय अवधि है 1970 का जो दशक है वो उदय है, ठीक है। 95 है, लोगों की संख्या जनसंख्या और भूमि के आकार क्षेत्रफल के बीच अनुपात कहलाता है, तो ये अभी मैंने बताया था जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव विकास का उपागम है, मानव विकास का उपागम है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी से संबंधित है वो नहीं है, ठीक है, इनमें से किसी से संबंधित है वो नहीं है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित है वो नहीं है, हो जाएगा एशिया में टुंडा प्रदेश, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा से द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी है, हो जाएगा विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर है वह है, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर है वह है, तो हो जाएगा कुशलता, क्या हो जाएगा, कुशलता है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला देखें, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है, तो वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला देखिएगा, मार्ग पतन विश्राम पतन का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, ये सभी क्या है, मार्ग पतन यानी विश्राम पतन का उदाहरण है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं और इसको भी हम खत्म कर लेते हैं अभी, ठीक है, ये पूरी कर लेते हैं कहाँ तक, 106 तक, ठीक है, ताकि कल हम नए स्टार्ट कर सकें। और पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं दे दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है, 9 रुपये सेंड करने होंगे, फिर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना, इसमें आपका 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है,
भारतीय आर्य, वो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर है 103 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 382। कितना है, 382। अगला देखिएगा 104 नंबर है, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की निम्न में से कौन सी फसल है वो लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ओस, अमन, बोरो ये तीनों लेते हैं, मतलब उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, 1986 में पारित वो किया गया था। ठीक है, भारत, ये तो आपको आगे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आप देख लो एक बार, वो है वो सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है जरिया। ठीक है, कौन सा भाई, जरिया। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मैंने करवाए हैं। ठीक है, बाकी कल हम 101 से वो शुरू करेंगे फिर भी। ठीक है, हाँ, बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। PDF पर आपको हमारे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम दोनों तरीके से आप हैं वो ले सकते हो। ठीक है, कीमत भी ज़्यादा नहीं है, विद्यार्थियों के हित को देखते हुए बहुत ही अच्छा है, 9 रुपये है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, और 9 रुपये में कहाँ पर काम लूँगा मैं, आपको पता है कहाँ पर, जो इतिहास का बनूंगा मैं आगे। ठीक है, एडिटर को दे दूंगा वो बना देगा। ठीक है, और टाइपराइटर को, और राजनीति विज्ञान को वो भी बना दूंगा। ठीक है, हिंदी का है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए बहुत ही शानदार तैयारियाँ वो हो जाएंगी। हमारे चैनल पर बने रहना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।